So hey guys, welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a 5th year medical student studying in Tashkent Medical Academy, उज़्बेकिस्तान। और आज का हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और काफ़ी भाइयों के लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है जो लोग अभी अभी जस्ट आए हैं अब्रॉड में MBBS करने। कोई भी, चाहे कोई भी कंट्री हो, आइदर इट इज़ रशिया, आइदर उज़्बेकिस्तान और आइदर चाइना और एनीवेयर। तो ये एक जनरल वीडियो रहने वाला है। TMA स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है क्या नहीं, वो मैं कभी और कवर करूँगा। तो कुछ मुझे क्वेश्चंस आए थे लाइक व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो पहला ये कि जब से आप एयरपोर्ट से जब हॉस्टल शिफ्ट होते हैं तो कई कई जगह तो हॉस्टल बहुत सही होते हैं और कई कई जगह हॉस्टल थोड़े वो होते हैं। तो जैसे ही आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे तो आपका भी मन बनेगा पहले दिन से ही, यार मैं अपार्टमेंट चले जाता हूँ, यार मैं कोई फ्लैट ले लेता हूँ। तो मेरा इसमें ये मानना है कि पहले पहले एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है क्योंकि मोस्टली कंट्रीज़ में उतनी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, कोई कोई कैपिटल सिटी में थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है। तो एक तो ये है कि लैंग्वेज बैरियर होगा, ऊपर से अभी कहीं पे भी हम बात करें तो रेंट्स बहुत हाई हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल्स। लाइक अगर मैं बात करूँ ये ताशकंद के हॉस्टल की तो ये है $600, और अगर आप $600 फॉर द ईयर, और अगर आप अपार्टमेंट लेने जाएंगे तो मिनिमम $120 to $130 आपको पड़ेगा। बट यहाँ का तो हॉस्टल भी सही है ताशकंद का और मेस भी सही है। तो मैं पर्टिकुलर ताशकंद की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल अब्रॉड में कहीं की भी बात कर रहा हूँ। तो आपका भी ऐसा मन करेगा कि यार मैं खुद अपार्टमेंट चले जाता हूँ वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप लोग जो है वो 5-6 महीना या 1 साल जितना आप हॉस्टल रह सके उतना आप हॉस्टल लें और मेस इंक्लूड कराएं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में किसी किसी की किया तो मोस्ट प्रोबेबली 100% हमने कभी इंडिया में कभी खाना बनाया नहीं होता है। इनफैक्ट प्लेट्स भी हमने कभी धोई नहीं है, वो खुद ही हमारे यहाँ होते हैं, वो धो लेते हैं। और खाना भी कई कई जगह तो कुक होते हैं घर पे, वही लोग बनाते हैं। लेकिन आप अब्रॉड में आते हैं तो लाइक अगर आप मैस इंक्लूड नहीं करते हैं तो खाना भी खुद बनाना है, ग्रोसरी भी खुद लाना है आपको, सब कुछ खुद ही करना है, इनफैक्ट बर्तन भी खुद धोने हैं आपको। तो ये सब थोड़ी स्ट्रगल्स आने वाली है। तो अगर मैस इंक्लूड रहेगा तो पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में जो आपका सेटअप होगा कुछ मंथ्स का, क्योंकि कई कई लोगों को होम सिकनेस भी लगती है, नया नया एटमॉस्फेयर लगता है। तो ये सब के लिए अडेप्ट होने के लिए आप लोग जो है वो हॉस्टल लें और मैस लें, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लाइक नए नए आप अपने अच्छे फ्लैटमेट्स बनाइए जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, स्टडी मेट्स बनाइए जिनको आपके साथ थोड़ा सही पड़े। तो एक बार ऐसे ही पार्टनर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और अगर आपको फ्लैट जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगले साल से जाएं। फर्स्ट ईयर में मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है वो हॉस्टल एंड मेस दोनों लें, क्योंकि हमने कभी देखा है, पहले हम यूक्रेन में भी थे तो कभी कभार इतने क्लास से थके हुए आते थे कि खाना बनाने का मन भी नहीं करता था। लाइक राइस लो बाजार से, सब चीज़ें लो फिर बनाओ, इतनी स्नो गिरती थी यूक्रेन वगैरह में, तो कभी कभी मन नहीं करता है खाना बनाने का और ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैस इंक्लूड करें और हॉस्टल में रहे। सो ये एक फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा ये है कि अब इंडिया को आप भूल जाए। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी कंट्री को भूल जाओ बिल्कुल भी, लेकिन कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि स्टडी इंडिया में तो वैसे चलती है, यहाँ पे थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है। तो इंडिया में आपका चलता है सिस्टम वाइज, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, हेड एंड नेक। लेकिन यहाँ पे आपका जो चलता है वो है पहले बोन्स चलेगी, फिर मसल्स चलेगी फर्स्ट ईयर में, फिर आपके नर्व्स चलेंगी, फिर न्यूरो चलेगी। तो यहाँ पे इस वाइज चलता है। तो आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ना समझे या ऐसा ना समझे कि यार हम लोग कहाँ आ गए, इंडिया से तो यहाँ कोई मिलता जुलता है ही नहीं। लास्ट में मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप लोग सही से पढ़ाई वगैरह करते हैं तो यू विल बी ऑल फाइन। लाइक फर्स्ट ईयर से ही अपने दोस्तों से बात करके कंपेयर ना करें कि यहाँ तो बस ऐसे हो रहा है, हमारी आगे पढ़ाई कैसे होगी, वो सब हो जाता है टाइम टू टाइम। दूसरा ये है कि सेल्फ डाउट आप ना करें। लाइक कुछ लोग जो है वो अपने आप को एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंट ले लेते हैं और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, ये ना समझिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं तो सब कर लूँगा। और डेली थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ाई करें, फर्स्ट ईयर से ही आदत डालें पढ़ने की। क्योंकि मुझे एक कोट याद आता है, लाइक हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं गोविंद राय गर्ग सर से, जो कि बहुत ही फेमस है। तो मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार फर्स्ट ईयर में कितने घंटे पढ़े, सेकंड ईयर में कितने घंटे पढ़े। तो उनका एक कोट है, जो भी आपका ईयर है उतने घंटे आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर है तो 1 घंटा पढ़ने की आदत डालें, सेकंड ईयर है 2 घंटा पढ़ने की आदत डालें।
लाइक ये मैं कह रहा हूँ मिनिमम आप थोड़ा थोड़ा अपना कंसिस्टेंसी में रहें। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर में घुल मिल ना जाए कि आप लोग अपना वो भूल जाए कि आप यहाँ किस लिए आए थे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो क्या है, आप कहीं से भी ले कुछ भी ले, वो मैटर नहीं करता, बस पढ़ाई होनी चाहिए। एक मुझे एक कोटा फैक्ट्री का वो सीन याद आता है जिसमें जीतू भैया ने कहा कि किसी भी चीज़ को आप अगर 21 डेज के लिए कंसिस्टेंटली ट्राई करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुई ही है। तो ऐसे ही आप लोग कोई ना कोई मोटिवेशन कोई भी चूज़ करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से मोटिवेशन लेना है, किसी से भी आप मोटिवेशन ले, कहीं भी ले, बट मेन ये है कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चले, क्योंकि अब आपको पता है कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। लाइक अभी जो बच्चे आएंगे उनमें 90 to 95% आई एम प्रीटी श्योर कि अभी जो कंसिडरेशंस हो रही हैं उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, और नेक्स्ट में जो क्लिनिकल क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट ईयर से ही एनआर्ट वगैरह पढ़ी होगी आपने, और बाकी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। और अगर इफ़ यू वांट एनी हेल्प, my number is always there in the description, and also in the YouTube description and in comments description. So I hope you will like my video. Thank you for watching.